आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक है, चलिए डी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस पर लागू होता है? चल माल पर, विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं पर, अचल माल पर, या सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, है ना। ग्रुप में एक बार सभी लोग मैसेज कर दो कि सब लोग क्लास में आ जाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस पर लागू होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, ये जो लागू होता है किस पे लागू होता है, ये लागू होता है सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पे लागू होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका बी होगा। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, लगा दिए स्टेटस में, थैंक यू सो मच महाकाल एकेडमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। मोह भंग हो गया क्या मैनेजमेंट की क्लास से? कोई क्लास में आ ही नहीं रहे मैनेजमेंट की क्लास में, क्लास रोक दें क्या फिर एक आध दो हफ्ते के लिए? नहीं पढ़ना है किसी को तो फिर 2 ही क्लास चलाएं, हम क्यों अपना टाइम खराब करें फिर? वैसे भी लगभग सारे चैप्टर हो ही गए हैं इसके, 1-2 चैप्टर ही बचे हुए हैं मैनेजमेंट के। देख लेता हूँ, अगर आज भी ऐसा ही रिस्पॉन्स रहता है, अगर 30 की संख्या नहीं आती क्लास में आज, तो फिर ये क्लास रोकेंगे हम, 2 क्लासेस चलाएंगे, 15 दिन बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके 2 टॉपिक अब केवल और बचे हुए हैं। ठीक है, वित्तीय प्रबंध का बचा हुआ है टॉपिक आपका, ठीक है, और एक टॉपिक विपणन का बचा हुआ है इसमें आपका। यही 2 टॉपिक बचे हुए हैं आपके, बाकी सब लगभग हमने कवर करा लिया है इसमें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात सही है कि जिस चीज को फ्री में दिया जाता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो वो फ्री ही बंद कर दिया जाए फिर तो उसकी वैल्यू बाद में समझ में आती है फिर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में सूचित नहीं करना किसका हिस्सा है, बताएं। उपभोक्ता की भौतिक सुरक्षा का, सूचना के अधिकार का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? अविरल गुड इवनिंग, सभी लोग बताएं जैसे, स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए क्लास को, स्टेटस सभी लोग क्लास में लगा लीजिए जिससे संख्या थोड़ी अच्छी हो जाए क्लास में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सोनाली गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो इससे उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में सूचित नहीं करना किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा, 3rd नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हिस्सा है आपका, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, क्योंकि ये किसी के अंतर्गत नहीं आता है, ये है ना, ये जागरूकता के बारे में बस है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। उपभोक्ता को आईएसआई चिन्हित विद्युत उपकरण का उपयोग करना चाहिए। ये किसका उदाहरण है? चयन का अधिकार है, निवारण पाने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, या सुनवाई का अधिकार है? किसका अधिकार है सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आज की क्लास में अगर 30 भी संख्या नहीं रहती है तो फिर 15 दिन तक हम गैप करेंगे मैनेजमेंट की क्लास का। लास्ट के 15 दिन केवल कराएंगे आप, क्योंकि लगभग सारे चैप्टर मैनेजमेंट के हो गए हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट कोई ले नहीं रहा है इस क्लास में, इसलिए इसको बंद करेंगे फिर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये सुरक्षा का अधिकार कहलाता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता अधिनियम किसको परिभाषित करती है? धारा 1 के डी का, धारा 2 के डी, धारा 2 को डी, या फिर धारा 2(1) का ए, किसको परिभाषित करती है बताने से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थैंक यू सो मच प्रिया। ठीक है, तो ये जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा धारा 2 का 1 डी के अंतर्गत आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिला स्तर समिति की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, या जिलाधीश? जिला स्तर समिति की नियुक्ति कौन करता है बताएं जरा इससे फटाफट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिला स्तर समिति की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिला स्तर समिति की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्य सरकार करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों की संख्या निम्न में से कितनी होती है? 140, 150, 299, 199, कितनी होती है? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लास को एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो सभी लोग, जल्दी से ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, क्लास में सभी लोग आ जाएं। ठीक है, तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, ये होता है आपका सदस्य संख्या कितनी होती है? 140 इसमें होती है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखना है आपको। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताएं? 1, 3, 5, 6। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा ये 3 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड, वेरी गुड। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। अच्छा, 3 लोग केवल है लाइव इसमें, 3 लोग को केवल पढ़ना है यहाँ पे मैनेजमेंट। क्या बात है यार, इतने ज्यादा लोग हैं पढ़ने वाले मैनेजमेंट के, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य मंच के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा राज्य सरकार द्वारा होता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ध्यान रखिएगा, ए होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिला मंच में कुल कितने सदस्य होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो जिला मंच में कुल कितने सदस्य होते हैं बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? जिला मंच में कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिला मंच में जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 3 ही होती है इसमें। इसका करेक्ट आंसर 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता को चोट लगने की स्थिति में कितना जुर्माना किया गया है? 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए या इनमें से कोई नहीं? उपभोक्ता को चोट लगने की स्थिति में कितना जुर्माना लागू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर होगा, कितना जुर्माने की बात कही गई है? तो यहाँ पे आपका 1 लाख की बात की गई है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी होगा आपका ये। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कमेंट 6 लोग कर रहे हैं, लेकिन लाइव 4 लोग दिखा रहे हैं, केवल 3 लोग दिखा रहे हैं। ये डाटा गलत दिखा रहा होगा यूट्यूब। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो किया जाता है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? राज्य आयोग, राज्य फोरम, राज्य मंच या उच्च न्यायालय? सभी अच्छे क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? किस नाम से जाना जाता है ये? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13th नंबर का सही आंसर होगा, ये कहलाता है राज्य आयोग कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। अच्छा, आपके में ना हो रहा है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे 14 नंबर पे आते हैं। राज्य आयोग के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष? राज्य आयोग के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य आयोग के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य आयोग के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसमें 35 वर्ष होती है, जितना आपका राज्यपाल के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा क्या है? 50 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ से कम, 20 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ से कम, 2 करोड़ से
2 करोड़ तक या 1 करोड़ तक, तो कितनी सीमा होती है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 20 लाख से अधिक, किंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं होती है इसमें। ये सभी आपको रटने पड़ेंगे क्योंकि फैक्चुअल डिटेल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर भी होगा। राजकुमार प्रजापति स्वागत है, गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्र आयोग के खिलाफ अपील की सुनवाई का अधिकार निम्न में से किसे बताएं? राज्य सरकार को है, उच्च न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय को है या केंद्र सरकार को है? तो राष्ट्र आयोग के खिलाफ अपील की सुनवाई का अधिकार निम्न में से किसे है? इसका फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे 16 नंबर का सही आंसर होगा। ये जो अधिकार होता है राष्ट्र आयोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका उच्चतम न्यायालय को। किसको है? उच्चतम न्यायालय को होता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला फोरम राज्य आयोग एवं राष्ट्र आयोग का निर्णय अंतिम माना जाता है जब तक कि इनके खिलाफ कोई अपील ना की जाए। यह कथन किसका है? सत्य है ये, आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य है या असत्य है? तो क्या है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये कथन बिल्कुल भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। जिला फोरम राज्य आयोग एवं राष्ट्र आयोग का निर्णय अंतिम माना जाता है जब तक कि उसके खिलाफ कोई अपील ना किया जाए। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और विपणन अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा मार्ग निर्धारित है? ISI, FPO, AG मार्ग या ECO मार्ग? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। संख्या बढ़ रही है। संख्या कहाँ बढ़ रही है भैया? 45 संख्या पहले हुआ करती थी, अब इसमें संख्या 15-16 पे आ गई। क्लास लगता है चाह नहीं रहे हैं मैनेजमेंट की आप लोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। एजी मार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, जितने ही एग्जाम नजदीक में आ रहा है बाकी लोग सोते चल रहे हैं। और वही होगा कि बताया ना कि भीड़, केवल भीड़ बन रहे हैं आप लोग, जो बाकी लोग क्लास नहीं ले रहे हैं। क्योंकि भीड़, अब 13 लाख जो फॉर्म डाले हुए हैं तो उसी 13 लाख में आप लोग आ रहे हैं। 6000 जिनको सिलेक्शन लेना है वो केवल क्लास ले रहे हैं, बाकी लोग क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर एजी मार्क हो जाएगा। उपभोक्ता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो विक्रय करने हेतु उत्पाद खरीदे या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्पाद का उपयोग करें, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? जल्दी से बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो उपभोक्ता मतलब क्या है? जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रोडक्ट को खरीदता है या उपयोग करता है, वही क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है? 3, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं? उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो उपभोक्ता को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो उपभोक्ता को जो बांटा जाता है इनमें से कोई भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये कोई नहीं है आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कितने दशक तक चलाया गया था? 2 दशक तक, 4 दशक तक, 3 दशक तक, इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कितने दशक तक चलाया गया था? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो चलाया गया था कितने दशक तक चलाया गया था? ध्यान रखिएगा, 3 दशक तक चलाया गया था ये। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, गुड, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता के प्रमुख उत्तरदायित्व हैं। उपभोक्ता कौन उत्तरदायित्व? शिकायत, ईमानदारी, जानकारी, ये सभी। उपभोक्ता के प्रमुख उत्तरदायित्व कौन से हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट। अब क्लास अगर बढ़ानी है प्रिया तो टाइम तो चेंज करना पड़ेगा। अब आप भी लोग बोले थे एक क्लास और बढ़ा दो, तो मैंने एक क्लास बढ़ा दिया इसमें। फिर सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट कराऊंगा तो कैसे हो एग्जाम के पहले? भाई इसके बहुत सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं। कंप्यूटर एक बार कंप्लीट करा दिया है। अब साइंस भी जरूरी है कराना, एमपीजी के भी जरूरी है कराना। अगर क्लास नहीं लेंगे, टाइम चेंज नहीं करेंगे तो हम सब्जेक्ट कैसे पूरा कराएंगे फिर? तो इस बात को समझ नहीं रहे हैं बात को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर होगा, सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और खुद से ही पढ़ना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था मैनेजमेंट के 2500 क्वेश्चन करा दूंगा लगभग आप लोग का, लेकिन रिस्पॉन्स इतना ढीला है मैनेजमेंट का कि मुझे क्लास ये वाली बंद करनी पड़ेगी, केवल 2 ही क्लास चलाएंगे अपन। ये आज अंतिम क्लास रख रहे हैं, फिर 15 दिन के बाद अगर रिस्पॉन्स अगर सही रहता है तो कराएंगे, 15 दिन के बाद नहीं रहता है तो उसको छोड़ देंगे। फिर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी कौन सी बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। फ्री में चीजें करनी ही नहीं चाहिए, फ्री में करने से उसकी वैल्यू नहीं रहती है। मैं ये बात सही हो रही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की मांग की जा सकती है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान पे क्या आएगा? 1986, 2019, 2020 या कोई प्रावधान नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें अभी सुनवाई की मांग जो की जा रही है, कब से की जा रही है? तो करेक्ट आंसर होगा 2019 से। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहुल सर का सिलेक्शन हो चुका है एमपी पुलिस में, है ना, और अपने गृह जिला सीधी में ही वहाँ पदस्थ हैं अभी। राहुल सर को बीच बीच में लाएंगे हम क्लास में, अभी पुलिस का वैकेंसी आ जाए तो राहुल सर बीच बीच में आएंगे। वो डेली तो क्लास नहीं लेंगे लेकिन बीच बीच में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता की मृत्यु होने की स्थिति में कितनी जुर्माना निर्माता को चुकाना पड़ता है? 10 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास जिसमें जीवन पर्यंत तक बढ़ाया जा सकता है, एवं 10 लाख से कम का जुर्माना, ये 7 वर्ष की कैद एवं 5 लाख का जुर्माना, 5 वर्ष की कैद एवं रुपए 10 लाख का जुर्माना। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका, न्यूनतम 7 वर्ष तक का कारावास जिसे जीवन पर्यंत तक बढ़ाया जा सकता है, एवं 10 लाख रुपए तक से कम का जुर्माना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चले बढ़े इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एपेक्स उपभोक्ता न्यायालय के फैसले को असंतुष्ट होने पे उपभोक्ता निम्न में से कहां अपील कर सकता है? उच्च आयोग में, राज्य आयोग में, उच्चतम आयोग में या फिर जिला आयोग में? तो कहां अपील कर सकता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा, आप लोग को मार्क और अटेंडेंस दिख रहा है क्या? मार्क और लाइव अटेंडेंस दिख रहा है क्या आप लोग को? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका उच्चतम आयोग में हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन बजाज एलियंस, अच्छा बजाज में आप काम कर रहे हैं क्या इसमें? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को कब तक लागू किया गया? कब लागू किया गया था बताएं? 20 जुलाई 2020 को, 3 दिसंबर 2019 को, 28 दिसंबर 2019 को, 26 जून 2020 को। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, क्या होगा सही आंसर आपका? ये जो लागू किया गया था 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, लिंक नहीं दिया है, लिंक ग्रुप में तो सेंड कर दिया है मैंने, अब दूसरी जगह कहां दूंगा मैं आरती? ग्रुप में लिंक सेंड किया जा चुका है। और आज आप लोग को पर्सनली लिंक भी शायद क्लास का मिला होगा, सबको आज पर्सनली भी लिंक आया होगा आज, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का समय जो है, माल के खराबी वाले दिनों से 40 दिनों के बीच, माल के खराबी वाले दिन से 45 दिनों के बीच, माल खराबी वाले दिन से 35 दिनों के बीच, या माल में खराबी वाले दिन से 42 दिनों के बीच। इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। माल में खराबी दिन से 45 दिनों के बीच होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अनुचित अनुबंध को कहां पे परिभाषित किया गया है? धारा 2 में, धारा 252 में, धारा 2 के 38 में, धारा 2 की 45 में। इसके क्वेश्चन बन सकते हैं क्या हमें? बताएं जल्दी से, फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो सही आंसर होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, पुराने टीचर कोई भी नहीं है अब, है ना, जो हूँ अकेले चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, और सचिन सर पढ़ा रहे हैं, बाकी सब अपने जॉब में लगे हुए हैं, है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी जो है फिलहाल
चैनल को पूरी तरीके से मैं संभाल रहा हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 29 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपभोक्ता को, एक सेकंड हो जाएगा, 30 नंबर नहीं है क्या इसमें? अच्छा, एक उपभोक्ता को मुआवजा का अधिकार कब होता है? बताएं कब होता है? मानसिक हानि होने पे, शारीरिक हानि होने पे, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। एक उपभोक्ता को मुआवजे का अधिकार कब प्राप्त होता है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? गुड इवनिंग दीपिका। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो एक उपभोक्ता को मुआवजे का जो अधिकार होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ए और बी दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका। गुड, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, अरुण धाकड़ स्वागत है आपका। तो याद यहीं तक तीसरी क्लास क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें। और ये 96308281 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं हमें। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना हुआ है। ठीक है, और आप लोग को मार्क योर अटेंडेंस लाइव लिखा होगा, वहां पे आप लोग क्लिक करिए सभी लोग, वहां पे अपना नंबर रजिस्टर करिए। ठीक है, और वहां पर नंबर रजिस्टर कर लेंगे तो डाटा मुझे मिल जाएगा। मैनेजमेंट का पीडीएफ ग्रुप में आज नहीं आएगा और आगे भी नहीं आएगा क्लास, क्योंकि इसमें आपका जो क्लास लेते हैं केवल उन्हीं को फायदा मिले, जो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं उनको फ्री में चीजें मैं नहीं दूंगा, है ना। तो जो मार्क योर लाइव अटेंडेंस क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उनको पीडीएफ जो है आज रात तक में मिल जाएगा, ये वाली पीडीएफ पूरी। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। और अगली क्लास रहेगी 9 बजे, 9 बजे जो क्लास रहेगी हिंदी की क्लास रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग अब हिंदी के क्लास में। पढ़ के आइएगा आप लोग, संधि टॉपिक पढ़ के आइएगा, अच्छे से करेंगे हम लोग कवर। और 10:15 बजे जो क्लास रहेगी ये रहेगा आपका एमपीजी की क्लास रहेगी। ये दोनों क्लास आप लोग लीजिएगा। अब मैं केवल उन्हीं को वैल्यू दूंगा जो पढ़ना चाहते हैं, जो इसकी वैल्यू समझते हैं। जो वैल्यू नहीं समझ रहे हैं उनको फ्री में कुछ भी चीजें मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो जो क्लास ले रहे हैं केवल पीडीएफ उनको मिलेगा। मार्क योर लाइव अटेंडेंस आप लोग कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अब 9 बजे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।